हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है हमने टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप के बारे में बात की, ठीक है। अब इस लेक्चर में जो है वो हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में, ओके। और ऑक्टाहेड्रल का अगर सिंपल सा एग्जांपल आपको लेना है तो आप क्या ले सकते हो, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। अगर उसमें क्या करना है वो हम देखेंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल है जो पॉइंट ग्रुप, उसकी सिमेट्री क्या है ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप के अंदर। तो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे अगर आपको कोई भी पॉइंट ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है कोई भी पॉइंट ग्रुप, सबसे पहले आपको निकालना है उसका पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर। क्यों? क्योंकि पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर आपको दिखाएगा पॉइंट ग्रुप के अंदर कितनी पॉइंट ग्रुप ऑर्डर जो है वो बढ़ता है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है। वैसे क्या कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर निकालते कैसे हैं, ठीक है, फिर उसका एग्जांपल लेके देखेंगे कि कौन से पॉइंट ग्रुप में ज़्यादा सिमेट्री है, कौन से में नहीं है, ठीक है। जैसे इसका पॉइंट ग्रुप ऑर्डर जो है उसको H डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर H को देखें कि उसके अंदर सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि ये प्री डिसाइडेड है, ये आपको पहले से जो है वो ये रूल है कि क्या लेना है इसके लिए। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए यहाँ पे नंबर जो है वो हमें 6 लेना है, 6। सिर्फ आपको याद रहे इसलिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने एटम है, 6। अगर आप ऑक्टाहेड्रल में देखो तो नॉर्मली कितने एटम या फिर पोजीशन डी होती है, वो है 6। ये कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि SF6 के अंदर आपको ये लेना है 6, ओके। और ऑक्टाहेड्रल के कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर उसका पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल है तो वो इस पर लागू होगा ही, ठीक है, वो अप्लाई होगा। जैसे हमने यहाँ 6 ले लिया, उसको कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, उसको उसके प्रिंसिपल एक्सिस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो है 4। कैसे है, C4, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, C4। तो हमें यहाँ पे ये 4 ले लेना है, ठीक है। अब वो C4 कहाँ से पास होंगी, वो सारे के सारे हम देखेंगे कि C4 इस मॉलिक्यूल के अंदर कहाँ से पास होगी। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई भी प्लेन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये नहीं है अगर प्लेन एक से ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे डालना है, नहीं। अगर एक भी प्लेन प्रेजेंट है तो उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये कितना आएगा, 48 आया। इसका मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, काफ़ी सिमेट्री प्रेजेंट है। अब वो 48 के 48 कौन से हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या करने हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अब हम इस मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे। सबसे अच्छा ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल जो है नॉर्मल, वो क्या है, SF6, ठीक है, वो क्या है, SF6। अब SF6 के अंदर अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, अब देखो उसको इमेजिन करने की कोशिश करो, क्योंकि सिमेट्री जो है वो इमेजिनेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इमेजिन करना है। उस फॉर एग्जांपल जो सल्फ़र दिया हुआ है ये किसी टेबल पे रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, ओके। उसके आसपास ये 4 फ्लोरीन है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। ये 4 फ्लोरीन और ये S जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है, एक ही प्लेन के अंदर है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेन के अंदर ही है, ये सल्फ़र और उसके ये 4 फ्लोरीन, ठीक है। अब ये दोनों, ये ऊपर वाला फ्लोरीन और ये नीचे वाला फ्लोरीन, इसको ऐसे इमेजिन करो ये टेबल के ऊपर है और ये टेबल के नीचे है, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि 4 फ्लोरीन टेबल के ऊपर है सल्फ़र के साथ, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। ये स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है। अब इसके अंदर, अब ये ऊपर वाला फ्लोरीन है, यहाँ पे हम ऐसे लाइन बना सकते हैं, ये वैसे ही ये ऊपर वाले फ्लोरीन से यहाँ भी लाइन बन सकती है। तो ये दिख रहे हो ये क्या बन गया, ये एक फेस बन गया। वैसे ही आगे वाले फ्लोरीन के साथ कर सकते हो, ये ऊपर वाले फ्लोरीन से ये नीचे वाले फ्लोरीन तक एक लाइन आ सकती है, और ये तो है ही, तो ये दूसरा फेस बन गया। ये आपने देखा होगा 3D में, आप DI हुआ होता है, ठीक है। ऐसे कितने फेसेस बन रहे हैं, ये एक फ्लोरीन से, ये दूसरे और ये तीसरे, यहाँ पे 2 फेस बन रहे हैं। वैसे ही ये तीसरा फेस बनेगा और एक पीछे की तरफ बनेगा। तो ये ऊपर की तरफ ये एक फेस बनेगा, ये दूसरा फेस बनेगा, ये तीसरा फेस बनेगा, और एक पीछे की ओर यहाँ पे ये चौथा फेस बनेगा।
वैसे ही फेसेस नीचे भी बनेंगे। ये पहला फेस बनेगा, ये दूसरा फेस बनेगा पीछे की ओर, मतलब नीचे टेबल के नीचे जो फ्लोरीन है वहाँ पे, और ये चौथा फेस बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 8 फेस बन रहे हैं, इसीलिए उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल। अब ये इसका मतलब ये हेड्रा मतलब फेस, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेसेस। ये हम क्यों बात करें इसके बारे में, क्योंकि हमें इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट पास करने हैं। अब वो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट जो है वो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो या ना हो किसी भी ग्रुप के अंदर, जो उसकी आइडेंटिटी ई है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता ही है। तो कुछ हो या ना हो ई तो लिख ही देना। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लिखना है आपको प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हमने यहाँ मेंशन किया उसके अंदर 4 फोल्ड एक्सिस है, यानी C4 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, C4। और वो C4 जो है वो एक नहीं है, ये देखो 3 C4 उसके अंदर है, उसके अंदर 3 C4 है। अब वो कहाँ से पास होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले जो एक एक्सिस है, ये इमेजिन करो आप, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो ऊपर से पास हो रहा है। ठीक है, इस एक्सिस को C4 जो है हम ऊपर से पास कर रहे हैं। अगर ये C4 है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 90 डिग्री का रोटेशन देना है। C4 है या नहीं है वो कैसे देखेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, कितना, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का रोटेशन देंगे तो क्या होगा, ये फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर से पास हो रहा है। देखो एक फ्लोरीन से ये नीचे तक जा रहा है। ठीक है, तो और ये फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये C4 पहला, ये एक C4 हुआ। ठीक है, और आपको पता है अगर C4 है तो वो C4 1 भी होगा, C4 2 भी होगा, और C4 3 भी होगा। C4 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि C4 4 करेंगे तो वो E ही हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि E आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो क्या है कि उसके अंदर ये एक C4 है, तो लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, आपकी 3 C4 हैं, और वो बाकी की 2 कौन सी है। जैसे आपने ये इमेजिन किया कि ये 4 फ्लोरीन जो है वो एक प्लेन में है, और ऊपर से फ्लोरीन और नीचे के फ्लोरीन में से एक एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, अगर आपने ये इमेजिन किया तो ये C4 हो गया। वैसे ही अगर आप ये इमेजिन करो, जैसे ये जो है ये 2 फ्लोरीन और ये बाकी के 2 फ्लोरीन, ये एक ही प्लेन में है, और ऊपर से जो एक्सिस पास करेगा ना वो ये है, ये इमेजिन कर लो, तो ये भी C4 ही होगा। कैसे, ये जो है इसको एक प्लेन ले लो, इसके अंदर से अगर आप कुछ पास कर रहे हो तो वो भी C4 ही है। ठीक है, तो ये दूसरा C4 हो गया। पहला कौन सा, एक फ्लोरीन में से, ये दूसरा, ये दूसरे फ्लोरीन में से, और तीसरा कौन सा होगा, ऑफकोर्स ये तीसरे फ्लोरीन में से। कैसे, इसको एक प्लेन में ले लो तो ये एक ही है, ये अगर आप यहाँ से पास कर रहे हो तो ये C4 ही है। ठीक है, तो ये 3 C4 कौन से आ गए, ये फ्लोरीन में से, सारे के सारे फ्लोरीन में से, ये सारे के कौन से हैं, C4 ही हैं। तो 3 C4 1 है, 3 C4 2 है, 3 जो है C4 3 यहाँ लिखना रह गया है, तो आप यहाँ लिख लेना, क्या है 3 C4 3 भी, सॉरी C4 1 3 C4 2 और 3 C4 3, ये यहाँ लिखना रह गया है, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे 3 C4 3 भी आएगा। अब उसके बाद कौन सी एक्सिस है, ये देखा हमने कहाँ से पास हुआ, ये तीनों फ्लोरीन में से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो है वो ये C4 का हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरी एक्सिस कौन सी प्रेजेंट है उसके अंदर, C3, देख रहे हो C3, और वो कितनी प्रेजेंट है, 4 जो है वो क्या है, C3 है। अब ये C3 कहाँ से पास हो रही है, इसके लिए आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी ज़रूरी है, तभी आपको ये दिखाई देगा कहाँ से पास हो रही है। जैसे मैंने आपको क्या इमेजिन करने को बोला, आप अगर ये फेस बन रहा है, हमने ऊपर फेस बनाया था, ये यहाँ से बन रहा है और ये यहाँ से। ठीक है, ये फेस बन रहा है, तो अगर आप यहाँ से एक्सिस पास करते हो इस फेस में से, तो वो कहाँ से निकलेगी, वो नीचे वाला जो फ्लोरीन है ना, वहाँ के
जो नीचे फेस बन रहा है, जो यहाँ नीचे फेस बन रहा है ऐसे, वो वहाँ से निकलेगी। ये देखो, ये एक फेस बन रहा है और ये फ्लोरीन का ये फ्लोरीन का दूसरा फेस बनेगा। ये एक फेस में से दूसरे फेस में निकलेगी। तो ऊपर कितने फेस बन रहे हैं? ऊपर जो है वो एक फेस यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से निकलेगी, ये C3 होगी। अब ये C3 घुमा के देखना, ये C3 आ गई, आपको पंखे जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। ये लेकिन अगर इमेजिनेशन आपकी अच्छी हो तो आपको और भी बहुत कुछ दिखाई देगा इसके अंदर। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, अगर नीचे कौन सा होगा? ट्रायंगल उल्टा बनेगा। ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है उसके उल्टा नीचे ट्रायंगल बनेगा, लेकिन वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये एक फेस में से निकल रहा है। ये वैसे ऊपर कितने फेसेस हैं? 4, ये 3 और ये 4, ये चारों फेसेस में से निकलेगी और ये चारों क्या होंगी? C3 होंगी। और नीचे के फेस में से वैसे ही पास हो रही है, तो वो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, वो एक ही है, ऊपर के फेस में से नीचे के फेस में। तो ऊपर 4 जो फेसेस हैं, वो चारों फेसेस में से क्या निकलेगा? C3 निकलेगी, ठीक है। और वो कितनी होंगी? 4 होंगी, क्योंकि वो चारों फेसेस में से पास होंगी, ठीक है। अब और भी कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर C2 है। इसके अंदर क्या है? C2 है। अब आप देखो कि C2 वो भी 6 C2 है। कितनी? 6। जैसे अगर आपने जैसे पास किया है, ऊपर से पास किया है, तो आपने जैसे C4 पास किया है, ठीक है, C4 पास किया है, वैसे आप C2 भी पास कर सकते हो। इसको 120 का रोटेशन दे दो तो क्या होगा? इसको 120 का, तो ये फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा? ये, अगर आप ऊपर से C2 पास करते हो, ठीक है। तो अगर इस फ्लोरीन में से पास कर, एक चीज़ ध्यान में रखना, ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये सारे के सारे फ्लोरीन एक ही जैसे हैं। ये पेंटागोनल बायपिरामिडल की तरह नहीं, सॉरी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल की तरह नहीं है। ये चारों के चारों फ्लोरीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऊपर नीचे भी नहीं है। वो आप जैसे देख रहे हो वैसे ही दिखाई देगा। जैसे अगर ये ऊपर नीचे नहीं देख रहे हो, इसको प्लेन में देख रहे हो सल्फर के साथ, तो ये दोनों ऊपर नीचे दिखाई देंगे। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? एक जैसे ही हैं। तो अगर उसको इक्विवेलेंट हम मान रहे हैं तो हम ये C2 कहाँ से पास करेंगे? जैसे आपने ऊपर से किया वैसे इस फ्लोरीन में से भी पास होगा और इस फ्लोरीन में से भी पास होगा। करके देखो, एक में से करवा देते हैं, जैसे ये है, इसको C2 पास करवाते हैं और उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, तो ये फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। वैसे ही हर एक फ्लोरीन में से इसमें भी पास होगा, इसमें से भी पास होगी और इसमें से भी पास होगी। तो ये सारी क्या हो गई? C2। जहाँ से C4 पास हो रहा है वहाँ से C2 भी पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितनी C2 है? 6। बाकी की ये भी C2 है और ये भी C2 है, एक ये भी C2 है और ये भी। ये ऊपर नीचे नहीं है, मैं इस प्लेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं, वो तो हमने पास करवा लिया। ये एक प्लेन का और ये दूसरा प्लेन का, ठीक है। और ये हो गए हमारे 5। और छठा कहाँ से पास हो रहा है वो आपको देख लो। बहुत ही ईजी है, क्योंकि ऐसे हमने पास करवा के 5 C2 देख ली कहाँ कहाँ से पास हो रही है, ठीक है। छठा आपको देखना है कहाँ से पास हो रहा है। उसके बाद का जो एलिमेंट है उसके अंदर 3 सिग्मा H है। देखो, अब तक हमने क्या देखा कि सिग्मा H कितने होते थे? एक ही होता था, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कितनी हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वो 90 डिग्री पे अगर कोई प्लेन आ रहा है तो वो होगा सिग्मा H। तो इसमें क्या है, अब प्रिंसिपल एक्सिस ही कितनी है? 3 है। C4 प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन वो कितनी है? 3। तो इन तीनों प्रिंसिपल एक्सिस जो है C4, उसके परपेंडिकुलर, तीनों के परपेंडिकुलर प्लेन पास हो रहा है। और वो C4 कौन से थे? C4 कौन सा था? तीनों फ्लोरीन में से पास करवाया था। जैसे इसके परपेंडिकुलर प्लेन पास हो रहा है तो ये सिग्मा H होगा। दूसरा ले लो, इसमें से पास करवा के ले लो, तो ये जो प्लेन होगा वो भी जो C4 के परपेंडिकुलर हुआ, तो ये दूसरा सिग्मा H। और तीसरा ये पास करवा के देख लो, ठीक है, जैसे ये, तो ये भी कौन सा होगा? सिग्मा H ही होगा, ठीक है। तो आपको ये 3 सिग्मा H मिल रहे हैं। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं, सिग्मा H कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मोर देन 1 प्रिंसिपल एक्सिस है तो मोर देन 1 सिग्मा H। बाद सिग्मा V,
जहाँ से C2 पास करवाया था वहाँ से जो है वो प्लेन भी लगेगा, आप लगवा के देखना। जहाँ पे भी C2 पास करवाया वैसे ही प्लेन भी लगेंगे सारे, ये सारे सिग्मा भी लगेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद है आई, उसके बाद है आई जो है वो है आपका आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ओके। तो उसके अंदर आपका जो रूल है वो क्या है कि एक ले लो, आप कोई भी एक मॉलिक्यूल का मिडिल पॉइंट लो, उसके एक तरफ सेम डिस्टेंस पे और दूसरे तरफ भी सेम डिस्टेंस पे सेम मॉलिक्यूल हैं। ये देखो यहाँ पे भी जाते हैं फ्लोरीन है और यहाँ पे सेम डिस्टेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होगा इसके अंदर, ये कैसे यहाँ पे भी फ्लोरीन है और यहाँ पे भी, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एकदम सिमेट्रिक है। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, तो उसके अंदर आई प्रेजेंट है। और उसके लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, अब उसको लास्ट में हम देख रहे हैं, उसमें अंदर क्या देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस क्या है, इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस। तो ये आपको कहाँ से पास करवानी है, देखो ऐसे ही नहीं पता चलेगा क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, C4 है। प्रिंसिपल एक्सिस उसके अंदर C4 है और उसके अंदर C3 प्रेजेंट है, C2 भी प्रेजेंट है। तो उसके अंदर दो इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस होगी, कौन सी दो होगी, दो इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस उसके अंदर होगी, एक S6 होगी और दूसरी S4 होगी। कैसे, एक S6 होगी और दूसरी S4 होगी। और मैं आपको बता देती हूँ S6 कहाँ से पास होगी। ये S6 जो है वो वहाँ से पास होगी जहाँ से हमारी C3 पास हो रही थी। जहाँ से C3 पास हो रही थी वहाँ से S6 पास करवाना और जहाँ से C4 पास हो रहा था वहाँ से S4 पास होगी। मतलब कहाँ से होगी, ये C3 कहाँ से पास हो रहा था, फेसेस में से, तो S6 फेस में से पास होगी और ये जो S4 है वो कहाँ से पास होगी, वो हमारा जो फ्लोरीन है वहाँ से पास करके देखा था तो वो वहाँ से पास होगी। और ये आइडेंटिटी के बारे में और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने बात कर ली कि दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम है तो आई प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो ऑक्टाहेड्रल के हैं, ये सारे सिमेट्री एलिमेंट। वैसे ही दूसरा एग्जांपल आप PTCl6- का भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बात की ऑक्टाहेड्रल की। उसके बाद जो है बाकी के टॉपिक्स के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।